क्या आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी एग्जिस्ट करती है जिसमें आपके हाथों में से पेड़ की शाखाएं निकलती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पेड़ की शाखाएं। तो एक ऐसा ही केस हुआ बांग्लादेश के अब्दुल बांजर के साथ में। ओके, तो इस बीमारी का नाम है फ्रीमैन सिंड्रोम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में। तो मैं आपका यार दोस्त आरजे, करिए फिर शुरुआत। चलो फिर तो आज हम बात करेंगे मेंडल के वंशागति के नियमों पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम। तो इस नियम में मेंडल ने क्या बताया कि उन्होंने एक पादप शुद्ध लंबा और एक पादप शुद्ध बोना लिया। ठीक है, और दोनों की युग्मनज प्राप्त किए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, और दोनों का जब उन्होंने संकरण करवाया तो उन्हें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्राप्त हुए, यानी कि उन्हें संकरित लंबे पादप प्राप्त हुए। जैसे कि आप इमेज देख सकते हो, तो इस संकरण में उन्हें 100% लंबे पादप प्राप्त हुए। यहाँ पर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो जनक पीढ़ियां हैं, यानी कि जनक है, और इनसे जो संतति प्राप्त हुई है वो संकरित लंबे है। इस नियम में क्या होता है कि प्रभावी जनक द्वारा अप्रभावी जनक के लक्षणों को छुपा दिया जाता है। ओके, और यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल टी है, जो कि स्मॉल टी के लक्षणों को छुपा देता है। तो अब हम बात करेंगे मेंडलीय अपवाद के बारे में। मेंडलीय अपवाद क्या है कि अभी हमने जो प्रभाविता का नियम पढ़ा था उसमें हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले लक्षण लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जब हम कुछ समान लक्षण और कुछ असमान लक्षण लेते हैं तो हमें नए लक्षण भी प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम असमान जनकों के बीच में संकरण करवाते हैं तो उससे हमें नए प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एंटीराइमन में अपनी जनक पीढ़ियों से अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो यह एक अपूर्ण प्रभाविता का एक अच्छा सा उदाहरण है। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सह प्रभाविता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम समान जनकों के बीच में संकरण करवाते हैं तो उस समय हमें उसी प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। जैसे कि जब हम जनकों के बीच में समान जनकों के बीच में संकरण करवाते हैं तो हमें कुछ ऐसे लक्षण प्राप्त होते हैं जो कि उन्हीं के समान होते हैं, जैसे कि मानव रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप ए बी etc। तो जो हमारा नेक्स्ट नियम है वो है पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और इसी को हम विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अब बात करते हैं। ओके, तो जब हम F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण करवाते हैं तो उस समय हमें संकरित लंबे पादप प्राप्त होते हैं, है ना। तो मेंडल ने क्या किया कि उन संकरित लंबे पादपों का युग्मनज प्राप्त किए और उन्हीं का संकरण करवाया, जिससे कि क्या हुआ कि उसे F2 पीढ़ी में शुद्ध बोने पादप प्राप्त हुए और इसे ही हम विसंयोजन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लक्षण प्रारूप है वो है 3:1 एंड जो जीन प्रारूप है वो है 1:2:1। ओके, तो अब बात करते हैं बैक क्रॉस की। ठीक है, बैक क्रॉस, इसको हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम F1 पीढ़ी से जो लक्षण प्राप्त करते हैं संकरित लंबे पादपों का, उनको हम क्या करते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी से संकरण करवाते हैं वापस, तो जिससे हमें आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं आउट क्रॉस के बारे में। ओके, जब हम संकरित लंबे पादपों का संकरण शुद्ध लंबे पादपों से करवाते हैं तो उस समय हमें क्या है कि हमें 50% तो शुद्ध लंबे पादप और 50% शुद्ध बोने पादप प्राप्त होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और जो इसका लक्षण प्रारूप है वो है 100% लंबे पादप। ओके, अब बात करते हैं हम टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जब हम संकरित लंबे पादपों का संकरण बोने पादपों के साथ करवाते हैं तो उस समय हमें क्या प्राप्त होता है कि जो लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है वो हमें 50% लंबे और 50% बोने पादप प्राप्त होते हैं। ओके,
और जो जीन प्रारूप होता है वो भी 50% तो लंबे और 50% बौने पादप प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में। ओके, तो इस नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ओके, जो ये नियम था यह द्विसंकरण पर आधारित था। ओके, द्विसंकरण का मतलब क्या होता है कि इस नियम में उन्होंने दो लक्षणों को एक जोड़े में रखा। जैसे कि उन्होंने पीले गोलाकार जो बीज थे उनका संकरण उन्होंने हरी जुरेदार बीजों के साथ करवाया। तो उससे मेंडल को क्या प्राप्त हुआ कि जब एक लक्षण की वंशागति होती है तो उसका जो प्रभाव है वो दूसरे लक्षण पर बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ये इस नियम की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ओके, अब आप इस इमेज को देख सकते हो कि जब उन्होंने पीले गोलाकार पुष्पों का संकरण करवाया हरी जुरेदार बीजों के साथ तो उन्हें जो अनुपात प्राप्त हुआ वो अनुपात प्राप्त हुआ है ये। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।